स्पोर्ट्स मोड लॉन्च करते हैं इसको, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देते हैं। 1 2 3। ओ भाई, लवली ब्रेकिंग। वेलकम टू समीरफिकेशन। मैं चला रहा हूँ स्कोडा स्लाविया 1.5 DSG ट्रांसमिशन के साथ आती है, जिसको आप ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। गाड़ी के साथ मेरा 5-6 दिनों का जो भी एक्सपीरियंस है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कार्स की वीडियो लेकर आता हूँ एंड बाइक्स की भी लाता हूँ। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इस गाड़ी की बात करने वाले हैं, मेरे ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, कि कैसे लगी मुझे गाड़ी चलाने में। अब देखिए, 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, सबको पता होगा। 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है। मैनुअल और DSG दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है और ओनली पेट्रोल में ही आपको ये मिलेगा। अब देखिए, लुक्स वगैरह पे मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं गाड़ी को आए हुए, क्योंकि टाइम हो गया। आप लोगों ने काफ़ी टाइम से गाड़ी देख ली है रोड पे भी, तो आपको पता है कैसी क्या दिखती है। लुक सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन सेडान्स अगर किसी को पसंद नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ आप एक बार जो है वो डॉक्टर को दिखवाएं, क्योंकि सेडान्स जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली गाड़ियाँ होती हैं इन माई ओपिनियन। अगेन डिपेंड करता है, कुछ सेडान्स छोड़ दो अगर जिनको पसंद आ रही हैं वो तो। हेडलाइट आप देख ही सकते हैं, ऑन है, LEDs की आती है, नीचे फॉग लाइट आती है। अब इस यूनिट में फॉग लाइट नहीं जल रही है, आई डोंट नो, कुछ दिक्कत होगी। टेस्ट यूनिट होती हैं ये, कई बार कुछ हो जाता है। और कलर जो है ये इसका लावा ब्लू है, और भी कलर्स आते हैं। सीधे आते हैं भाई ड्राइविंग पार्ट पे, बाकी बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि जो इनका 1.5 लीटर का इंजन है DSG गेयर बॉक्स के साथ। अभी मैं थोड़े ख़राब रास्तों से उतार रहा हूँ, बट ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है, जिसकी बात आगे भी करूँगा मैं। तो कैसा है भाई ये इंजन चलने में? अराउंड 500-550 किलोमीटर चला लिया हूँ मैं इसको पिछले 4-5 दिनों में। 5 दिनों में। सबसे पहले बात करते हैं इंजन एंड गियर बॉक्स की, इंजन रिफाइनमेंट वगैरह की। तो 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है, आपको बेसिक्स ऑलरेडी पता होंगे इस गाड़ी के। पावर डिलीवरी एकदम जो है कि बेहतरीन वाली है। आप इसको प्यार से चलाएंगे तो प्यार से चलता है, भगाएंगे तो एकदम हैप्पी रहता है हमेशा भागने के लिए। हर रफ बैंड में जो है वो आपको पावर देता है ये। और बहुत लाइट फुट चलाएंगे, एकदम हल्का सा थ्रॉटल पे इनपुट देंगे तो जो गियर शिफ्टिंग है वो 2000 RPM से पहले ही कर देगा। उससे क्या होगा कि गाड़ी जो है वो, इंजन जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देगा अपनी। एंड वो फिर अगेन डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल क्या है। वेल, मेरे को इसने कितनी दी ओवरऑल जर्नी में, तो अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी में इसने मेरे को दिया है 10 to 12 kmpl। बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहा है तो 9-10 दिया है, मतलब सिंगल डिजिट में 9 आया है। लेकिन वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में आया है कि गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं और एकदम रुक रही है गाड़ी, चल रही है, रुक रही है, चल रही है। उस सिचुएशन में हल्का हल्का भी फ्लो बना हुआ है ट्रैफिक का, तो 10 से ऊपर दिया है इसने ऑल द टाइम। हाईवे पे मैंने ज़्यादा करी नहीं है, क्योंकि वही है कि मैंने सिटी में ही चलाई है ज़्यादा इसको। हाईवे पे आप इससे एक्सपेक्ट करिए कि आपको आराम से 17-18, बहुत अच्छे से चलाएंगे तो 19-20 भी दे देगा। वो सारी बात आ जाती है आपकी ड्राइविंग के ऊपर कि किस तरीके से आप चला रहे हैं। अगर आप ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको किस स्पीड में मिलेगी, 72 पे क्रूज सेट कर दिया है, तो ये जो है ये 7th गियर पे चल रही है। अगर आप 72 से 80 के बीच में क्रूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। गियर शिफ्टिंग बटर स्मूथ है, किसी किसी मोमेंट पे ऐसा लगता है कि आप EV चला रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो है वो जैसे मोटर कैसे चलती रहती है, गियर शिफ्टिंग होती नहीं है उस तरीके से। बहुत आराम से गियर शिफ्ट कर देगा और डाउन शिफ्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी मैं बता रहा था, क्योंकि 7 गियर है गाड़ी में, तो आप इसको मैनुअली 72-73 पे स्विच कर सकते हैं। 7th गियर पे ये ले लेता है अगर आप थ्रॉटल पे बहुत हल्का सा पैर रखते हैं, और उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ये देगा आपको। कितनी देगा अगेन डिपेंड करता है क्या लोड है गाड़ी में, किस तरीके से आप चला रहे हैं। आप इससे एक्सपेक्ट करिए 16, 17, 18 आराम से देगा ये। थोड़ा अगर आप खींच के भी चलाएंगे, लाइक 100 पे भी चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी 80, 75, 80, 85 इस स्पीड पे ये देने वाला है आपको। तो अगर जिन लोगों को ये इंजन होगा कि टर्बोचार्ज इंजन माइलेज नहीं देते हैं और पावर जिस तरीके से, तो ऐसा नहीं है, माइलेज ये देता है। अब इसमें आती है एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको जो है वो हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगा। जो थ्योरी होती है उस तरीके से कि इसमें 4 सिलेंडर है, 4 में से 2 सिलेंडर पे पावर स्ट्रोक नहीं बनता है। पावर स्ट्रोक नहीं बनने का ये मतलब है कि उस पर फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर रुके हुए हैं, वो सिलेंडर चल रहे हैं चारों। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी ट्विन सिलेंडर बन जाएगी, चार में से 2 बंद हो गए, तो वो चल रहे हैं, उसमें फ्यूल नहीं जा रहा है, तो आपका फ्यूल बच रहा है वहाँ पे। और
जो है वो फायरिंग नहीं हो रही है उस सिलेंडर में। तो वो तब होता है जब आप बहुत हल्का सा इनपुट देंगे एंड एक सर्टेन स्पीड पे आ जाएंगे, लाइक 30, 40, 50 पे जो है वो गाड़ी कॉन्स्टेंटली स्पीड मेंटेन करेगी, तब जो है वो आपका ACT एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी किक इन करता है। और वो मैं आपको दिखा भी दूंगा ओवर लेकर के, जब वो इस पर बता देता है क्लस्टर पर। अभी तो नहीं आ रहा है, ये लग रहा है अभी इसका मूड नहीं है उस पर आने का। फ्यूल एफिशिएंसी मैंने आपको बता दिया है, इंजन एकदम बटर स्मूथ है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा स्टीयरिंग पे, गियर शिफ्टर पे, पेडल पे कहीं भी कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं आती है। अगर आप इसको आराम आराम से चला रहे हैं, हल्का सा खींचेंगे तो आवाज़ जो आती है वो हल्की हल्की एग्जॉस्ट से आती है, लेकिन वो आवाज़ अच्छी लगती है, चुभती नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा साइलेंट वीडियो में कि किस तरीके से वो आपको फील होती है कि हाँ आपने जो है वो कार को एकदम एक्सेलरेट करा है और वो इस तरीके से जो है वो आवाज़ आती है, अच्छी लगती है वो। बाकी विजिबिलिटी वगैरह आप, क्योंकि ये सेडान है, लो सीट होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको बॉनेट तो नहीं दिखेगा, अगर आप बहुत सीट ऊपर कर देंगे तो आपको दिख सकता है, अगेन डिपेंड करता है आपकी हाइट वगैरह पे, लेकिन विजिबिलिटी वगैरह अच्छी है। मैंने गलियों में भी चलाया, मेरा जो घर है वो बहुत टाइट स्पेस में, वहाँ पे पतली गलियों से भी मैंने उसको निकाला, वहाँ पे भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं आती है। वो RVM जो है वो पूरी विजिबिलिटी देते हैं और उसमें भी जो है वो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीछे का जो ग्लास है उससे भी पीछे का सारा कुछ दिखता है, तो विजिबिलिटी वगैरह ओके है। स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत लाइट है, आपको शहरों में चलाने में मज़ा आएगा। और जैसे ही ये एक स्पीड पिक करता है तो काफ़ी वेट आ जाता है इसमें। मतलब कि जितनी गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं, मैं दोस्तों से भी अपने डिस्कस कर रहा था, स्पेशली सेडान तो मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग वाली गाड़ी लगी है ये। अब मेरे को जो है वो इसकी कंपटीशन में वरना है, उसको चला कर देखना है कि उसका क्या जो है वो रहने वाला है, ओवरऑल कैसी गाड़ी है वो जब Hyundai वाले देंगे तब की बात है। बट अभी के हिसाब से देखें तो भाई मज़ा आ गया मेरे को इसको चलाने में। बाकी ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस की बात करें कि आपको डैशबोर्ड पे जो ओवरऑल चीज़ें लगी हुई हैं तो आपको दिख ही रहा होगा कैमरे में एस्थेटिकली में क्या डिटेल में समझाऊँ, लेकिन हाँ सब कुछ अच्छा है। डैशबोर्ड जो है वो ऐसा नहीं है बहुत ऊपर या बहुत नीचे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। AC का भी काफ़ी लोगों को डाउट था कि यार AC इसका कैसा काम करता है, बीच में कुछ वीडियोज़ भी आई हैं, मैंने भी देखी थी कि लोगों को AC से दिक्कत आ रही थी। तो अगर आप ऐसे बहुत ही एकदम लोएस्ट टेम्परेचर चाहते हैं तो आप इसको सबसे लो पे चलाइए, 16 डिग्री पे जाता है ये। और नॉर्मली मैं 20 से ऊपर ही रखता हूँ, 22-24, मेरे को ज़्यादा एकदम AC चाहिए नहीं होता है हार्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। 3 फैन की स्पीड है, 22 पे चल रहा है अभी, एकदम पीक गर्मी है, धूप वाली गर्मी है बेसिकली, वैसी वाली गर्मी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। केबिन ठंडा कर रखा है, 3 लोग भी बैठे हैं गाड़ी में, तो ऐसा भी बात नहीं है उन्हें भी गर्मी लग रही है, तो AC बढ़िया है इसका। और स्क्रीन जो है इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली चलता है और बहुत फ्लॉलेसली चलता है, कोई लैग वैग नहीं है। आप जैसे ही गाड़ी में आएंगे, बैठेंगे कहीं जाने के लिए, फ़ोन अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। और मैप आप देख ही रहे हैं, अभी मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें जो है वो कुछ एक आध ऐप से भी कनेक्टिविटी है, बट मैं ज़्यादा उतना टेक में जाता नहीं, मुझे चीज़ें सिंपल पसंद है, क्योंकि मैप ऐप यूज़ करना होता है तो आपका कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो इनफ है, किसी भी सिचुएशन में आपको हेल्प कर देता है। बाकी आपने देखा होगा ये ब्लैक हो गया, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, तो जैसे ही अंधेरा होगा लाइट अपने आप जल जाएगी, और रेन सेंसिंग वाइपर भी आता है। तो वो सारे फीचर मिलेंगे आपको जो आपको एक गाड़ी में चाहिए होंगे इस प्राइस पॉइंट पे। कुछ चीज़ें मिसिंग भी है जिनकी बात मैं आगे करूँगा। आपको एक सनरूफ मिलता है, और पीछे के विंडो पे जो है वो एक चीज़ मिसिंग है कि जो आपका कर्टन होता है, सन कर्टन, इतने पैसे में वो देना चाहिए था। उससे जो है वो मोस्टली लोग जो है उसको एज अ शॉफर ड्रिवन कार यूज़ करते हैं, तो एक हेल्प हो जाती है लोगों को कि जो पीछे बैठेंगे उनको क्योंकि आफ्टर मार्केट लगा हुआ वाला, तो उसमें आपको जो है वो पुलिस वाले परेशान करते हैं। जो IRVM है ये आप देख सकते हैं, फ्रेमलेस है और ऑटो डिमिंग है, ये भी अच्छे तरीके से काम करता है। अब देखिए, मैं जितनी भी गाड़ी मेरे पास आती है सभी में ऑलमोस्ट सनरूफ रहता है, तो बहुत ऐसे मेरे को यूज़ तो लगता नहीं है। मौसम एक बार को सही है तो आप सिर्फ ये शेड खोल लें, इसके अलावा कोई लॉजिक लगता नहीं है मेरे को। तो आप देख लें, अगर आपको सिर्फ ऐसे नॉर्मल फीचर चाहिए तो आप लोअर वेरिएंट लेके भी काम चला सकते हैं। आई थिंक इसके एक नीचे वाले वेरिएंट में भी सनरूफ आता है। कंफर्ट वगैरह, हाँ, तो देखिए सीट जो हैं वो आगे और पीछे, उनका कंफर्ट, मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, मेरे पीछे 2 दोस्त बैठे हैं ठीक ठाक हाइट के। फैमिली को लेकर भी मैं कई बार गया था, 5 लोगों के साथ भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई, तो कंफर्ट ओके है। अगर आप एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं तो मुझे नहीं पता, बट एवरेज जो इंडियन हाइट होती है उनके हिसाब से। पीछे का स्पेस चेक करिए कि क्या कमाल का स्पेस मिलेगा आपको। मैं 5 लोगों के साथ भी ट्रैवल करा, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, आप चेक कर सकते हो। सब कुछ जो है वो बढ़िया है। पीछे AC वेंट है, चार्जिंग पोर्ट मैंने आपको दिखा दिया। बीच में जो है वो आपको ये भी दे रखा है आर्मरेस्ट का फोल्डर, और लाइट भी है, हैंडल भी है, सारी चीज़ें हैं। 60-40 जो है वो स्प्लिट हो जाती हैं सीट, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत
नहीं आएगी। 51 पे चल रहा हूँ और 5th गियर पे गाड़ी बढ़िया चल रही है। 24 kmph की इकॉनमी दिखा रहा है। बताइए, अगर ऐसे ही चलाते रहूँगा मैं तो 21 के माइलेज देगी एज़ पर दी कार, क्योंकि इस तरीके से ट्यून्ड होता है इंजन, वो वाली बात। और अभी ये ट्विन सिलेंडर मोड जो है वो ACT इसका ऑन नहीं है। अभी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। आई थिंक ऐसा मुझे लगता है वो 40-50 पे मोस्ट ज़्यादा एक्यूरेटली आता है। हाँ, अभी आ गया। ये आया है 54 पे और 5th गियर पे ये गाड़ी डी मोड में नॉर्मली चला रहा हूँ मैं। कोई स्पोर्ट मोड, कोई मैनुअल मोड नहीं है। अभी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ क्रूज़ कंट्रोल से। इसका क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से लगता है बाय द वे, जो इंडिकेटर का स्टॉक है उसके एज पे बटन है। अगेन मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। अभी ट्विन सिलेंडर मोड चला गया है अगेन। और जो इसका टॉप गियर है उस पर कब आती है ये अपने आप, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैनुअली नहीं करूँगा मैं। गाड़ी खुद से कब उसको लगाती है 7वें गियर को, बस मुझे स्पेस मिल जाए। थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो है, अभी ऑफिस का टाइम है, सब लोग घर जा रहे हैं। अभी 70 की स्पीड पे 6ठे गियर में ही चल रही है और मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अभी लगा है 75 पे। अभी D6 ही आ रहा है, अभी 7 नहीं आया है। अगर मैं मैनुअल करूँगा तो ये यहाँ पे पैडल शिफ्टर है, पैडल शिफ्टर से भी आप अगेन शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखो M7 अभी ये अपने टॉप गियर में चल रही है। ये अपने आप D पे आ जाएगी जब इसको लगेगा कि मैं मैनुअली नहीं चला रहा हूँ। देखो आ गई, D7 हो गया, मतलब 7th गियर पे चल रही है। कुछ नहीं करा है मैंने, दोनों कार मेरे पीछे हैं। और अभी जो है वो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी बेसिकली 75 से 85 पे सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अराउंड 1400 1300 1250-1300 RPM पे चल रही थी 75 की स्पीड में। तो जितना लोएस्ट RPM होगा उतनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आप निकालेंगे। बस आप इसको थोड़ा सा तमीज़ से चलाइए ताकि जो है वो लॉन्ग टाइम में आपको दिक्कत ना दे। क्योंकि मेंटेनेंस का अगेन बात करें तो क्योंकि स्कोडा है तो अदर ब्रांड के कंपैरेटिवली हायर साइड पे ही रहती है। अब इनकी जो ये 2.0 वाली स्ट्रैटेजी आई है जिसमें कि कुशाक, स्लाविया और 1-2 गाड़ियाँ आई हैं, टाइगन, टिगवान जो VW की हैं और वर्टस, उसमें ये लोग कह तो रहे हैं कि हमारी मेंटेनेंस जो है वो कम रहेगी एंड उसमें भी जो है वो आपको पैकेज मिल जाते हैं। बट अगेन अगर आप गाड़ी ख़रीदेंगे तो वो तो आपका टेक है कि आप उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अच्छी चीज़ रहेगी उसके लिए। ऑटो हेडलैम्प्स हैं, यहाँ पे सारा स्विच है उसका। और यहाँ पे बाय द वे थोड़ा सा स्पेस मिलता है आपको, आप अपना कुछ लगाना चाहें आपको जो है वो हेडलाइट का भी पता चल जाएगा। नॉर्मल लो बीम पे चल रहा हूँ मैं और रोड पे पूरा अंधेरा है। ये मैंने हाई बीम करी, ये लो बीम है, ये हाई बीम है। और ये तो खेतों वाली रोड है, ऐसी रैंडमली एक रास्ता था तो उतार दी मैंने नीचे रोड से, लेकिन नॉर्मल रोड पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अभी मैं इसको रात को चला रहा हूँ, आपको पता रहता है ट्रैफिक होता नहीं है, 1 बज रहे हैं और 5 लोग बैठे हैं हम गाड़ी में। देखिए 5 लोगों के लोड के साथ भी 14.7 kmph लिए शो कर रहा है और 18 किलोमीटर हो गया है मेरे को चले हुए। ट्रिप है जो बेसिकली घर से चले हुए और फुल साइज़ लोग बैठे हैं, 5 लोगों का लोड है। उसके बावजूद भी देखिए सोचिए इतना वेट के बाद भी 2 सिलेंडर मोड काम कर रहा है, जो कि बड़ी बात है क्योंकि गाड़ी पे लोड तो पूरा है। यूजुअली 4 सिलेंडर चलने चाहिए, लेकिन जब मैं थ्रॉटल पे लाइट इनपुट दे रहा हूँ, अभी चला गया क्योंकि जब आपका 2000 RPM पे आती है तो गियर शिफ्ट होते हैं, तब चला जा रहा है। जब आप कॉन्स्टेंटली स्पीड मेंटेन करते हैं तब ये जो 2 सिलेंडर मोड है देखिए फिर से आ गया। और नीचे इको का जो है वो साइन भी आ गया, मतलब इकोनॉमी मोड पे चल रहे हैं आप, आपका फ्यूल जो है वो सेव हो रहा है। ये अच्छी चीज़ है भाई। 5वें गियर पे 53 की स्पीड में अराउंड 1500-1400 RPM पे गाड़ी चल रही है। ऐसे में जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है। लेकिन अगर यही आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चले जाएंगे, रेड लाइट पे खड़े रहेंगे, तो फिर जो है वो मामला अपोजिट हो जाएगा। बाकी अगर आपको बूट स्पेस जानना है तो भाई बूट स्पेस भी काफ़ी कमाल का है इसका। आप देख सकते हैं ये सारा मैश इग्नोर करें और जो है वो आपको इतना कुछ बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील बाय द वे आपको फुल साइज़ ही मिलेगी और ये जो है ये स्टील व्हील है, लेकिन टायर का जो साइज़ है वो फुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबवूफर वगैरह है, सारे आपके यूटिलिटी टूल्स वगैरह यहीं पे रहने वाले हैं। बाकी बंद भी काफ़ी ईजीली हो जाती है ये। गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है, ओपन पार्किंग है मेरी, तो धूल मिट्टी जो है वो पड़ती रहती है। ये कुछ कोल्ड स्टार्ट में आवाज़ आएगी आपको।
जी बढ़िया।